आइए हम लोग रहीम के तीसरे पद की शुरुआत किया जाए कि तीसरे पद में इन्होंने क्या कुछ कहा है और किस प्रकार से सज्जन को मनाने की बात इन्होंने की है। तो आइए तीसरा पद शुरू किया जाए रहीम दास जी का कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। ना तो देखिए क्या क्या आप लिखेंगे, जैसे शब्दार्थ आपको यदि कहीं विस्मृत हो रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। वैसे लिखने की आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन फिर भी लिख दिया गया है। जैसे टूटे माने रूठे हुए, ना सुजन माने सज्जन व्यक्ति, पोइए माने पिरोइए, मुक्ताहार यानी मोतियों की माला को, मोतियों के हार को। ना तो आइए फिर से एक बार पद पढ़ लिया जाए कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। ना तो क्या क्या आपको लिखना चाहिए, संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित दोहा, ना दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है, आप लिख सकते हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किया है, यानी जो सज्जन हैं उन पे उनके क्या विचार थे। तो व्याख्या क्या लिखेंगे कि कवि रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन मनुष्य रूठ भी जाए, यदि सज्जन मनुष्य रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि वो 100 बार भी नाराज हो तो उन्हें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि जो वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर, जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार से सज्जनों को भी मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ कवि ने सज्जन व्यक्तियों को मोती के समान बहुमूल्य माना है और उनका साथ बनाए रखने का परामर्श दिया है। भाषा क्या लिखेंगे, ब्रज भाषा, क्योंकि बिहारी का है, यह रहीम दास जी का है तो रहीम दास जी ने ब्रज भाषा में ही लिखा है। शैली क्या होगी, मुक्तक, रस क्या है, शांत, और छंद आपका कौन सा है, तो दोहा छंद है। यानी दोहा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। और अलंकार में इसका किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, तो अलंकार में अनुप्रास अलंकार के लिए इसका आप उदाहरण लिख सकते हैं। वैसे तुलसीदास जी ने भी सज्जनों के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ना बिनु सतसंग विवेक न होई, यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और राम कृपा बिन सुलभ न होई, और वह भी बिना राम की कृपा से सुलभ होने वाला नहीं है। अगला चौथा पद देखा जाए कि चौथा रहीमदास जी ने चौथा कौन सा पद आपके लिए अपने काव्य में लिखा था और आपकी सिलेबस में इसे दिया गया है कि रहीमन असुआ नयन ढरी, जिह दुख प्रगट करे, जेहनी करोगी हिते, कसन भेद कहि दे। ना रहीमन असुआ नयन ढर, जिह दुख प्रगट करे,
जिह निकरो गेह ते कस न भेद कही दे। ना, तो शब्दार्थ में आप क्या लिखेंगे? अश्रु माने आंसू, ढाई माने निकलते ही, जिसको कहते हो ढरक जाते हैं। जिए हृदय के, प्रकट करे, बता देते हैं। जिह जिस, गेह माने घर। ना, तो आइए संदर्भ देखा जाए कि संदर्भ आपको क्या लिखना चाहिए। संदर्भ जो है, संदर्भ वैसे सबके एक ही होते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ अलग अलग लिख दिए गए हैं कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित दोहा ना दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप कि कवि रहीम का मत है कि घर से निकल जाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। तो चाहे आप वो वर्णन यदि करना चाहें तो रावण और विभीषण का भी कर सकते हैं कि जब विभीषण घर से निकले थे तो उन्होंने किस प्रकार से भेद राम से कह दिए थे और रावण की मृत्यु हुई थी। हाँ, तो ऐसे कई रहस्य हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से घर से निकलने वाला व्यक्ति अपने सारे भेद कह देता है। वैसे मित्र को सबसे बड़ा हितैषी और मित्र को ही सबसे बड़ा अहितैषी कहा गया है, यानी हित ना चाहने वाला, जो सबके भेदों को कह देता है, जो सबके भेदों को बता देता है। जब तक आपका मित्र रहता है तब तक तो वह आपका हित चाहता है, लेकिन जब आपकी मित्रता टूटती है, मित्रता टूटने पे बातें बिगड़ जाती हैं और वह भेद कह देता है। व्याख्या क्या लिखेंगे आप? कवि का कथन है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद, सारे रहस्य क्यों ना कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकल जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार आंख रूपी घर से निकल जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देती है। अर्थात यह प्रकट कर देता है कि इस व्यक्ति के हृदय में दुख है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि यहाँ कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। वह कहना चाहता है कि अपने घर के भेद को बचाए रखने के लिए घर परिवार में एकता होनी आवश्यक है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे ना, यानी जिसमें एक लोकोक्ति के संबंध में यदि कहा जाए कि घर का भेदी लंका ढाए, जिसकी कहानी अभी आपको सुनाई कि रावण और विभीषण के बारे में, उसी के लिए लिखा गया कि घर का भेदी लंका ढाए। भाषा क्या लिखेंगे? ब्रज भाषा। शैली कौन सी है? तो मुक्तक शैली है। रस कौन सा है? शांत रस। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। छंद दोहा है। गुण प्रसाद है। आइए पांचवा पद देख लिया जाए कि पांचवा पद आपका कौन सा है और रहीम दास जी ने आपके लिए कौन सा पद लिखा है जिसमें जो आपके सिलेबस में दिया गया है ना। कह रहीम संपत्ति सगे, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ताहि साचे मीत। तो रहीम दास जी देखिए कह रहे हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते साचे मीत। तो शब्दार्थ आप क्या लिखेंगे? सगे माने संबंधी, मित्र, बहुरीत अनेक प्रकार से, विपत कसौटी विपत्ति के समय ना, कसे माने परखे, साचे माने सच्चे, मीत माने मित्र। तो अब संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया गया है कि सच्चा मित्र कौन है, सच्चा सगा संबंधी कौन है,
सच्चा वो नहीं है जो प्रतिदिन आपके साथ अपना लंच शेयर करता है। सच्चा मित्र तो वो है जो विपत्ति की कसौटी में, जो परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर आपका साथ दे। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं कि आप लड़ाई और झगड़ा करने लगे, वो परिस्थितियां जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार उत्पन्न हो ना। सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है और सच्चा मित्र किस प्रकार से आपकी सहायता करता है, किस प्रकार से आपके साथ रहना चाहिए, आइए देख लिया जाए कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ताहे साचे मीत। देखिए कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक तरह तरह के लोग इस तरह से सगे संबंधी बन जाते हैं। यानी अर्थात सीधा सीधा कहा जाए कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से इसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र हैं। तात्पर्य यह है कि सच्चा मित्र ही विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि संकट में साथ देना ही मित्र की वास्तविक परीक्षा है। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, शांत रस, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार ना। और यदि इन पंक्तियों में तुलसीदास के बारे में कहा जाए कि तुलसीदास ने क्या लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, विपत आपत्ति काल पर चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर चारी ना। आइए अगला पद देखा जाए कि तुलसीदास जी ने अपना छठे पद में आपके लिए क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, पहले दो पद आपके पहले वीडियो में थे, आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा, ये उसका दूसरा भाग है और इसमें आपके 6 तक के पद होंगे और 6 पदों के बाद आपकी अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए देखा जाए कि मित्र की कसौटी पे किस प्रकार एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे देता है। आइए देखा जाए कि एक मित्र अपने मित्र के लिए किस प्रकार से प्राण दे देता है, कैसी उसकी मित्रता होनी चाहिए। जाल पर जल जाते बही, तजनीनन को मोह, जाल पर जल जाते बही, तजमीनन को मोह, मछरी रहीमन मछरी नीर को, ताव न छाड़त छो, रहीमन मछरी नीर को, ताव न छाड़त छो ना। तो तज माने छोड़कर, मीनन को मछली को ना, ताव माने तब भी, छो माने बिछोभ ना। तो अब देखिए प्रसंग में आप क्या लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ना दोहा दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है कि जिस प्रकार मछली अपने प्रेम के लिए अपना प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार से सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राण को भी यदि त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। कबीर रहीम देखिए कह रहे हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली तो जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मुंह त्याग कर आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह
पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तात्पर्य यह है कि सच्चा प्रेम करने वाला कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप? कवि ने मछली के प्रेम द्वारा सच्चे प्रेम के आदर्श स्वरूप, जिसमें त्याग की भावना होती है, को प्रस्तुत किया है। दूसरा क्या लिखेंगे? ब्रजभाषा। तीसरा मुक्तक शैली। चौथा शांत रस छंद दोहा। अलंकार में किसका प्रयोग किया गया है? अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार ना, तो आप इनका लिख सकते हैं। वैसे इस संबंध में यदि कहा जाए तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है कि त्याग बिना निस प्राण प्रेम है, त्याग बिना निस प्राण त्याग बिना निस प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर।